फ्रॉम दिमापुर नागालैंड। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा सर से लास्ट 17 ईयर्स से कनेक्ट हूँ। मेरे फादर का फर्स्ट सर्जरी हुई थी 2007 में। एट टाइम सर को मैंने फर्स्ट मीट किया था, तो सर बहुत अच्छे लगे और उस टाइम से ही मेरे को जब भी फादर का कुछ भी कार्डियक इश्यूज होते हैं तो मैं डेफिनेटली सर का ही हेल्प लेता हूँ। लास्ट ईयर मेरे फादर की सर्जरी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, बट ड्यू टू सम रीज़न उनका कॉम्प्लिकेशन आ गई और अगेन उनका एंजियोप्लास्टी हुई। मैं अभी रिसेंटली 3 डेज़ पहले हॉस्पिटल आया। इटर्नल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, मैं जैसे हॉस्पिटल घुसा डायरेक्ट सर का केबिन में सर के कोऑर्डिनेटर मैम रेखा जी से मिला कि सर को मेरे फादर को ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने इमीडिएट सर से मिलवाया, सर ने देखा, इमीडिएट सारे टेस्ट हो गए, गाइड हुआ पूरा कहाँ में ब्लड है टेस्ट होता है, कहाँ में आपका एक्सरे होगा, इको होगा एंड ऑल, एंड देन रिपोर्ट्स भी फास्ट आ गई एंड देन एडमिट हुआ। मैं मॉर्निंग में 9:30-10 में एडमिट हुआ एंड 4 आवर्स में एंजियोप्लास्टी भी हो गई एंड 24 आवर्स यहाँ एडमिट रहे। आफ्टर पापा एकदम कंफर्ट। सर भी इसके लिए हम लोग को पूरा एक्सप्लेन किए। वो मैं इनका केबिन में आया, उन्होंने कैसे फादर की एंजियोग्राफी हुई, कैसे एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, री-स्टेंट लगे, इनके क्या रीज़न थे, उन्होंने पूरा ब्रीफली मेरे को एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। नहीं तो क्या होता है आजकल ऐसा लगता है कि कोई भी हॉस्पिटल गए कुछ कर दिया, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, बट सर ने एक चीज़ एक्सप्लेन किया कि ऐसे है और इन फ्यूचर भी इनको इतना थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो वही है। ओवरऑल सर संजीव शर्मा इज़ वेरी गुड, उनका नेचर इज़ वेरी फाइन और आज एक्सप्लेन करने का तरीका तो उनका बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड देन इस नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल कैथ लैब वाले स्टाफ वो सब बहुत अच्छे, उन्होंने सर्विस उनका मतलब फादर और बहुत खुश थे उनको लेके। तो उनका शिफ्ट भी होना था रूम के अंदर में कि हाँ एक रूम में शिफ्ट करवा देते हैं, बट उन्होंने बोला नहीं मेरे को इसमें यहाँ प्री कैथ लैब में रहने दो। तो हम लोग चलो जैसे भी एडजस्ट करें, उन्होंने बोला नहीं आप यहीं रहो। तो इन शॉर्ट मतलब हॉस्पिटल एंड सर एंड नर्सिंग स्टाफ एंड प्रोसीजर ऑल गुड। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को भी लाइक अदर देन दूसरा प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं बट कार्डियक इश्यू होने से आप इटर्नल हॉस्पिटल में सर संजीव शर्मा जी को दिखाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम अमित जैन है। लास्ट ईयर से मैं संजीव शर्मा सर के कांटेक्ट में हूँ। लास्ट ईयर भी मेरे फादर इन लॉ को कुछ हार्ट के इश्यूज़ हुए थे, तो हमने यहीं पे संजीव शर्मा सर के गाइडेंस में ही उनका ट्रीटमेंट करवाया था। कुछ नेग्लिजेंस और कुछ अदर इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम वापस हुआ, तो वी ऑल्सो कॉन्टेक्टेड संजीव शर्मा अगेन। तो उनका जो बात करने का तरीका है वो किसी भी मेजर डिजीज़ को या कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड उसको वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं और सामने वाले पेशेंट को ऐसे एश्योरेंस देते हैं कि उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है या उसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेजर इश्यूज़ जो हार्ट के होते हैं, अगर उस प्रॉब्लम को अगर ढंग से डील करें और सामने वाले पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाएं तो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। और वही संजीव शर्मा सर का बिहेवियर है कि आपको मेजर इश्यूज़ जो हैं वो इजीली आपके हैंडल हो जाएंगे। और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो हाइजीन है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो इटर्नल हॉस्पिटल है वो एयरपोर्ट के एकदम पास में, तो रीचेबल भी बहुत ईजी है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी में या कोई कार्डियक से रिलेटेड अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेंसी है तो आप डॉक्टर संजीव शर्मा से कॉन्टेक्ट करें। डेफिनेटली उनका जो बिहेवियर है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे फादर इन लॉ का अभी 2 दिन के अंदर ही उनका सारा कॉम्प्लिकेंसीज को उन्होंने ट्रीट किया और अभी 2 दिन के बाद ही हम उनको डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो मैं और भी कोई भी हार्ट से रिलेटेड अगर इशू हो या कोई पेशेंट हो तो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट विद डॉक्टर संजीव शर्मा जो इटर्नल हॉस्पिटल में बैठते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेल्फ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी प्रोसेसेस हैं और सभी ही जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो भी रिपोर्ट्स होती है वो बहुत ईजी वे में आपके पास 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप होती चले जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब एडमिट कराया और कब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को इशू हो तो संजीव शर्मा सर के टच में रहिए और उनसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू। मैं आरती जी दिमापुर नागालैंड से। मेरे फादर इन लॉ के अभी 1 मंथ पहले प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ही वाज नॉट फीलिंग वेल एंड चेस्ट में भी पेन एंड ऑल हो रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि सर से हम लोग का ऑलरेडी रेफरेंस चल रहा था,
फिर हमने कांटेक्ट किया यहाँ पे आने के लिए एंड ऑल, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है ये टेस्ट कराइए एंड उसके बाद में आपका देखते हैं। जब एंजियोग्राफी हुआ, टेस्ट एंड ऑल हुआ, तो उसमें एंजियोग्राफी में आया था ब्लॉकेज। तो सर ने हाथ पर डिसीजन लिया एंड ऑल, हमें समझाया कि नहीं ये ब्लॉकेज है और है, तो फिर हमें स्टंट के लिए उन्होंने रेफर किया। उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया क्या है, समरी क्या नहीं है एंड ऑल सब कुछ, तो हमने एग्री किया। उसके बाद में पेशेंट थोड़ा फिट एंड फाइन है, उनको लगा कि नहीं ठीक है अभी बहुत रिकवर है ऐसे इन द सेंस, एंड उसके बाद में आज हम लोग डिस्चार्ज के लिए रेडी है। पेशेंट भी बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज़ से लेके, एंड द मेन थिंग इज सर इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड द टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव। वी आर रियली वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम द सर साइड एंड द हॉस्पिटल साइड। I will really recommend anyone to, if having any problem regarding heart, to please consult Dr. Sanjeev sir. And one more thing, it is I mean really I want to suggest that we are living in out of station, I mean Nagaland. Just we want कि हम लोग को एक रेफरेंस ऐसा मिल जाए कार्डियक हेल्पलाइन से कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इमरजेंसी हो, जस्ट वी नीड अ हेल्प फ्रॉम योर साइड कि हाँ यू कैन टेक दिस मेडिसिन और यू कैन टेक दिस हेल्पलाइन फ्रॉम योर कंसल्ट डॉक्टर जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो। दिस हेल्प वी नीड, रियली नीड फ्रॉम योर साइड। Rest everything is okay, we are really very much satisfied.